जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10th से जो प्रश्नावली 3.4 है उसमें का ये सवाल है वज्र गुणन विधि द्वारा सवाल को हल करना सीखें। तो भाई आपको बढ़िया से सिखाएंगे इस सवाल को, आपको बढ़िया से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ जाएगा। बस वीडियो को आपको बढ़िया से ध्यान से देखना है भाई। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल लिख लिया हमने। यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, इसे लिख लेंगे भाई। वीडियो में आपको बढ़िया से देखना है, 2-4 बार बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा भाई। नहीं समझ में आता है तो स्किप करके देख सकते हैं भाई। x - 3y - 7 = 0। भाई वीडियो पसंद हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये समीकरण हम 1 मान लेंगे इसे, और समीकरण 2 मानेंगे x 3x - 3y - 15 = 0। इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ भाई करेंगे क्या, इसे देखिए ध्यान से। समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे x - 3y - 7 = 0। भाई एक व्यापक समीकरण होता है जो होता है a1x प्लस b2y प्लस c = 0। अब भाई ये होता है, यहाँ से इसका मान निकालेंगे, कट जाएगा ये भी y कैंसिल। a1 निकल जाएगा भाई, a1 निकल जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक जरूर रहता है, 1 हो जाएगा। और b2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और c क्या हो जाएगा, सॉरी भाई यहाँ पर 2 है, c2 क्या हो जाएगा, -7। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमने निकाल लिया। दूसरे समीकरण में ऐसे ही निकालना है हमें, तो चलिए निकालते हैं। 3x - 3y - 15 = 0। 15 = 0। अब ऐसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a2x, सॉरी भाई यहाँ पर 1 रहेगा, b1 यहाँ 1 रहेगा भाई, यहाँ पर भी 1 रहेगा क्योंकि समीकरण 1 से निकाले हैं a1 और b1 और c1, यहाँ पर एक ही रहेगा। अब समीकरण सेकंड में निकालेंगे a2 b2 c2, तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 = 0। तो a2 निकल गया 3, a2 3 और y कैंसिल हो गया, b2 -3 b2 -3। और भाई c2 हो जाएगा -15। ये दोनों हमने भाई समीकरण 1 और 2 से निकाल लिया। अब भाई जो हमारा फार्मूला है उसमें a1 और b1 और c2 ये सब है, इसीलिए हमें ये सब निकालना पड़ा भाई। तो चलिए फार्मूले पर आते हैं और फार्मूला बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारा होता है x बटे में bc माइनस bc, और y के बटे में हो जाएगा भाई, यहाँ देखते हैं ca माइनस ca, और 1 के बटे में हो जाएगा यहाँ पर ab माइनस ab। भाई फार्मूला भी अधूरा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसे ध्यान से और देखिए भाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे ये। अब यहाँ पर 12 21 सटाते चलेंगे, 12 21 हम सटाते चलेंगे। यहाँ पर 12 रहेगा भाई, 12 21 12, यहाँ पर 12। अब यहाँ पर हो जाएगा 21, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 21। अब भाई क्या करेंगे, अब इसी फार्मूले पर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। मान हमने निकाल लिया है, इसी फार्मूले पर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, क्या दिक्कत है। x के बटे में हो जाएगा
b1 का मान क्या है भाई, -3 है, तो -3 यहाँ पर लिख लेंगे, -3। अब आगे क्या है भाई, C2 का मान क्या है, -15, तो -15 यहाँ पर लिखेंगे, और माइनस ये तो लगा है, माइनस लगा दिए। और B2 क्या है, B2 है -3, -3 हमने लिख दिया। और क्या है भाई, C1 हो जाएगा -7, ये भी हमने लिख दिया। अब y के बटे में हो जाएगा C1 क्या हो जाएगा, -7, A2 क्या हो जाएगा, 3, तो 3 यहाँ पर हम लिखेंगे, 3 लिख दिया हमने, माइनस का माइनस। और C2 क्या है, -15, यहाँ पर -15 हम लिख देंगे, -15। और भाई अब क्या है, A1 हो जाएगा 1, A1 क्या है, 1 है, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर 1 के बटे में देखेंगे भाई, यहाँ पर क्या है, A1 का मान तो 1 ही है, इंटू B2 का मान क्या है, -3, और -A2 का मान क्या है, 3 हमने लिख दिया भाई। और B2 का मान क्या है भाई, B1 का मान है -3, ये हमने लिख दिया। अब भाई गुना भाग आप अब करेंगे, गुणा करेंगे। अब यहाँ पर बटे में x, ये हो जाएगा 15 × 45, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 7 × 21, माइनस माइनस प्लस हो गया है तो माइनस रहेगा ही, 21 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे y के बटे में, यहाँ पर क्या है, 7 × 21 माइनस का 21। और ये देखिए भाई ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 × 1 = 15 बराबर, यहाँ 1 के बटे में 3 × 1 = 3, -3 और 3 × 3 = 9, +9। तो आगे बढ़ेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, 45 में से जब 21 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 24 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर इसमें 21 में से 15 को हटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, और इसमें से घटाएंगे इसमें से तो 6 बचेगा। अब भाई x का मान निकालना है, x बटे में 24 और 1/6 को इधर ले आएंगे, 1/6 को इधर ले आएंगे तो x का मान निकल जाएगा आसानी इस तरीके से। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6x हो गया, 24 × 1 = 24 हो गया, 6 × 6 = 6, 6 × 4 = 24, ये हो जाएगा x = 4, x = 4। अब y का मान हमें भी निकालना है भी, तो y / -6 बराबर 1/6, इसे क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 6y = -6, 6 × 6 और 6 × 6 माइनस का 1 बच जाएगा भाई, -1, y बराबर -1। और यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर -1। भाई मैं आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद हो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।